और खबर तफसील से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में मजीद इजाफा हुआ है। आज मजीद 30 नए मामले सामने आए हैं। मजमूई तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। नए मामलों के साथ तादाद बढ़कर 1013 हो गई है। आज जो मामले आए हैं इनमें कश्मीर से 21 और जम्मू से 9 है। श्रीनगर जिले में आज 11 लोगों को कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। बांडीपुरा में 1, बारामूला में 6, कुपवाड़ा से 2, पुलवामा से 1 केस आया है। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ जिले जम्मू से 1 केस आया है, उधमपुर से 1, कठुआ से 4 और राजौरी में 1 फर्द में कोरोना वायरस पाया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार इस कोशिश में है कि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज कैसे रखा जाए। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस जगह जगह तैनात है। मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नवेद नज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस को जो मरीज हरा कर सेहतयाब हो जाते हैं, कहा वो किसी और के लिए कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन अफराद से आप मामूल के मुताबिक पेश आएँ। उन्होंने कहा कि उनके पास कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो मरीज़ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं उनसे लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा है कि इनको इन अफराद से कोई ख़तरा है। प्रोफेसर नवीद नज़ीर ने साफ कहा कि ये अफराद हमसे भी बहुत महफूज हैं और इनमें दोबारा वायरस नहीं हो सकता। जो भी इसके पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं तो करीब करीब 90% जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इस बीमारी के या तो अलामात जो हैं या माइल्ड डिग्री के हैं या बिल्कुल अलामात नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी हम ले सकते हैं इस लिहाज से कि हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो कम है और जो हमारे पेशेंट्स जो हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे वो डिस्चार्ज हो रहे हैं कंटिन्यूसली और जब वो अपना आइसोलेशन या क्वारंटाइन पीरियड घर पे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने उनका चेकअप किया, हमने उनके टेस्ट किए और हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हम एक चीज़ अजीब सी देख रहे हैं कि उनके साथ जो बिहेवियर है या हमारा व्यवहार जो है सोसाइटी में वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको स्टिग्मेटाइज या दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक बार जो भी पेशेंट अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट कर लेता है और नेगेटिव आता है तो उससे फिर किसी को ख़तरा नहीं है। इनफैक्ट वो बंदा जो इस इन्फेक्शन से रिकवर हो चुका है और नेगेटिव आया है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये इन्फेक्शन बार का बहुत ही कम अंदेशा है और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है जिन्होंने इस बीमारी को फाइट किया है। और खुदा न खास्ता आगे जाके अगर हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बढ़ेंगे तो यही पेशेंट्स जो है यही उस टाइम हमारी मदद के लिए आएंगे जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है उनको ट्रीट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। करगिल से राहत की खबर है। जिला करगिल में अब कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। करगिल के जो 2 मरीज अलहदा वार्ड में थे वो भी आज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए। इनमें से एक 2 साल बच्चा भी शामिल था। LHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान, DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल जलील ने उनको घर रवाना किया। इस मौके पर LHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने कहा कि हमें अब हर कदम संभल कर उठाना होगा। स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमारे आए हैं, हमें काफ़ी शिकायत भी मिला है कि वो होम क्वारंटाइन प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बाहर निकल रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली हमें तमाम जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या जो पंचायत लेवल है वहाँ पे BMO लेवल तक भी ये इंस्ट्रक्शन किया है कि स्ट्रिक्टली उन पर नज़र रखा जाए ताकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई केस फैले ना, क्योंकि अगर ये फैल गया तो ये कम्युनिटी लेवल पे होगा। आज की डेट में जो स्टेज है वो कम्युनिटी सेपरेट स्टेज है, वो बड़ा ख़तरनाक एक स्टेज होता है। लिहाजा हर किसी से ये अपील है और उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह जिस तरह से अभी तक हमने बचा के रखा है डिस्ट्रिक्ट को, आइंदा भी इसी तरह ये चलता है। एजुकेशन अब दावे के साथ कहता हूँ ऑलमोस्ट 75 to 80% एजुकेशन हमारा हो चुका है। कुछ ही लिमिटेड जगहों में अभी रह गए हैं जहाँ पे आपका 8 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट है जिनका ग्रुप वगैरह नहीं बन रहा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट हर जगह से हो गया है। मेजर चंग हमारा यूपी में था, वहाँ से भी हो गया, कल बेंगलोर से भी हो गया, नागपुर से भी हो गया, देहरादून आपका भोपाल से हमारा पूरा आ गया है।
तो जम्मू से ऑलमोस्ट आपका 90% हो गया, श्रीनगर से भी 90% हो गया। तो मुझे जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि तकरीबन 80% हमारे वेकेशन जो है हो गया है, और उम्मीद है आने वाले 2-4-5 दिन में इंशाल्लाह सारे लोग को जो है 100% वेकेशन हमारा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज पर मुसलसल तीसरे रोज आज वजारत खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने माशी पैकेज के तीसरे हिस्से की जानकारी दी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम किसानों की बहबूद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुश्किलात के बावजूद अनाज की अच्छी पैदावार हुई है। निर्मला सीतारमन ने ज़राअत की पाबंदी ढांचे की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वजारत खजाना ने किसान क्रेडिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जबकि फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए देने की बात कही। 2 करोड़ किसान को सूद में सब्सिडी दी जाएगी। 25 लाख एकड़ पर हर्बल खेती की जाएगी। डेयरी सनत के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 53 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का भी मंसूबा है। फिशिंग के शोबे में 55 लाख रोजगार पैदा किए जाने का भी ऐलान किया गया। 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which I mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. Food enterprises who are micro in size, we shall be providing a fund of 10,000 crores. This is one of the ways in which the local capacities, the local value-added product can have a global outreach. पीडीपी के सीनियर लीडर व राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान करदा माली पैकेज का खैर मकदम किया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में इस पैकेज की अहम जरूरत है। कोरोना वायरस की वबा के चलते लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस तरह के माली पैकेज से लोगों को फायदा हासिल होगा। उनका कहना है कि यह हुकूमत की जानिब से एक खुश आइंद कदम है। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि जमीनी सतह पर यह पैकेज मुस्तहक अफराद तक कितना पहुंचेगा। जो पैकेज अनाउंसमेंट हुआ, जो ये अच्छी बात है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। सारे लोग तो हमारे मुल्क के लोग तो इसको वेलकम करते हैं, मैं भी इसको वेलकम करता हूँ। लेकिन जब तक गरीब के हाथ में ये पैसा नहीं जाएगा, जब तक जिनको मजबूरी है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जब उनके पास इसकी सुविधा नहीं होती, मुझे नहीं लगता है कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मेरी सरकार से गुजारिश है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम हमको देखने में लगेगा। जब ऑन ग्राउंड इसका एक्शन हो जाएगा तो गरीब लोगों की सुविधा मिल जाएगी, तो इसलिए लगता है कि पैकेज अच्छा है। ये चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे हैं लोग, जैसे किसान लोग काम करते हैं या मंडीज में काम करते हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टर जो बंद है, जो अभी 3 महीने से जो ट्रांसपोर्ट हमारा बंद है, जिनकी कोई सुविधा नहीं, जब उनको पता चलेगा कि हम उनको फ़ायदा मिला, गरीब किसान लोगों के ताक जब इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर से किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये पैसा मिलेगा, उसका मतलब ये है कि जो पहले जो कर्जा है उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और उनको और पैसा मिलेगा। तो पहले उनका 1 लाख तो कर्जा ही था, अब तो उनको 1.5 लाख कर्जे में जाएगा। लेकिन जब तक किसान यहाँ काम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ मजदूर हमारा काम नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी विधवा बहनें हैं, जब उन तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता है कि शायद ये ऑन ग्राउंड उसका फ़ायदा हो। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किए गए माशी पैकेज का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए। न्यूज़ 18 के साथ जम्मू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स और छोटे सनती मराकिज़ को इस पैकेज से फायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस पैकेज से मुल्क की माशी सूरत हाल को बढ़ावा मिलेगा। वायरस लॉकडाउन के चलते देश के अंदर आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्रंच है। लेकिन इस बीच में देश का टोटल जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज जो मोदी साहब ने दिया है, ये दिखाता है कि मोदी साहब कितने दिलेर आदमी हैं, कितने विजनरी आदमी हैं, और देश की कितनी चिंता है। फिर से देश
हमारा मजबूत होगा, खुशहाल होगा। जम्मू में आज भी लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिला। बेशतर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, जरूरी अशिया रखने वाली दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, ताहम कुछ निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आई। पुलिस ने लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई मकामात पर नाके लगाए थे। इंतजामिया की जानब से पास रखने वाले अफराद को ही चलने की इजाजत दी जा रही थी। कस्बा पुलवामा के रोहमू इलाके में पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पों के बाद बंदिशों को मजीद सख्त कर दिया गया। कस्बे में तमाम दाखिली रास्तों को सील किया गया। जुमे के पेश नज़र आम लोगों को तलकीन की गई थी कि वह नमाज घरों में ही अदा करें। पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान उस वक्त झड़पें हुई जब लोग मस्जिद के सामने जमा होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसकी वजह से रोहमू में काफी देर तक तनाव जैसी सूरत हाल रही।